और कभी-कभी धर्म को बचाने के लिए तलवार उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो आपका धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। धर्म को फ़ॉलो करने वाले लोगों को ना चक्कर ये है कि स्वर्ग की तैयारी करनी पड़ती है। अब भगवान जाने वो कैसी तैयारी कर रहे हैं और भगवान जाने उनका स्वर्ग कहाँ है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उनके कहने का मतलब था नास्तिक व्यक्ति एक जिज्ञासु व्यक्ति होता है। एक नास्तिक व्यक्ति चीज़ों को सिर्फ़ फेस वैल्यू पे स्वीकार नहीं करता। नास्तिक व्यक्ति को पता होता है कि भई मेरे को कोई सँभालने वाला नहीं है। भगवान पूरी दुनिया को चलाता है और मैं तो भगवान को भी नहीं मानता। ठीक है? जय महादेव, जय बजरंगबली। एक व्यक्ति का सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि कभी-कभी उसकी भक्ति डोल जाती है और उसके मन में ये सवाल आता है कि नास्तिक होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब उसे लगता है कि जब भक्ति उसकी डोल जाती है, और भक्ति डोलने का कारण ये है कि उसे मतलब कहीं न कहीं परेशान है, जॉब नहीं है, शादी नहीं हो रही या रिश्तों में खुश नहीं है या जो भी है, लेकिन उसे लगता है कि भक्ति से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा और नास्तिक व्यक्ति ज़्यादा खुश है और नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं उस व्यक्ति के अनुसार ऐसा लगता है उसे कि नास्तिक व्यक्ति ज़्यादा कामयाब है। और मैं कहीं न कहीं इस बात से एग्री भी नहीं करूँगा, डिसएग्री भी नहीं करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक आस्थावान व्यक्ति को, एक एक श्रद्धा भाव वाले व्यक्ति को, एक भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक व्यक्ति से सीखनी चाहिए। कुछ एक बातें, ठीक है? और वो कुछ एक बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, एक हमारे यहाँ पता है क्या होता है? हमारे यहाँ इंसान ना जब भक्ति में उतरता है ना, तो कहीं न कहीं वो तर्क हो गया, ठीक है? रैशनैलिटी हो गई, सोचने की शक्ति हो गई, उसको भी कहीं न कहीं बाहर छोड़ के आता है। मतलब उसे भी भूल जाता है वो। मैं ये मानता हूँ कि भक्ति कहीं न कहीं तर्क को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। लेकिन जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए भैया तार्किक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तर्क नहीं लगाओगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, हर जगह आप श्रद्धा, भक्ति और भाव से काम चलाओगे, तो फिर ठीक है। लेकिन आपको एक एक वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएँगी। और तार्किक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति का मतलब होता है भगवान में विश्वास ना रखने वाला। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि मैं भगवान को नहीं मानता, नहीं। नास्तिक व्यक्ति का ये मतलब होता है कि भैया मैं भगवान को मानूँगा नहीं, अगर मुझे भगवान दिख जाएँगे तो मैं उसको मान लूँगा। तो वो जानने के लिए उत्सुक होता है, ना कि मानने के लिए। श्रद्धा वाला व्यक्ति क्या करता है, वो मानने के लिए ही उत्सुक होता है और उसे ज़्यादा मनाना भी नहीं पड़ता भैया, क्योंकि जीवन में इतना संघर्ष है कि लोग भगवान के सामने जाके वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान के आगे जाके, भगवान तो चलो बहुत अलग बात है, वो किसी गुरु, किसी मंदिर में जाके, किसी धाम के आगे जाके वैसे ही वो खड़े हो जाते हैं कि भगवान मेरा भला कर दे, मेरी भलाई कर दे, मैं दुखी हो गया हूँ, ठीक है? जवानी ऐसे ही निकल गई, बचपन ऐसे निकल गया, बुढ़ापा आने वाला, कुछ तो कर दे भगवान। ये होती है एक श्रद्धा भाव वाले व्यक्ति की हालत, ठीक है? ठीक उसके विपरीत एक तार्किक व्यक्ति जीवन को, एक तार्किक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारियों को, एक तार्किक व्यक्ति अपनी बुद्धि के सहारे जीवन को देखने की और समझने की कोशिश करता है और कहीं न कहीं वो इन चीज़ों के सहारे पार लग भी जाता है। पार लगने से मेरा मतलब है कि वो कम से कम जीवन के अंदर दुखी नहीं होता, कहीं न कहीं अच्छी जॉब कर रहा होता है, ठीक है? और कहीं न कहीं भैया आराम से वो अपने जीवन को चला रहा होता है, उसे पता होता है। नास्तिक व्यक्ति को पता होता है कि भाई मेरे को कोई सँभालने वाला नहीं है। भगवान पूरी दुनिया को चलाता है और मैं तो भगवान को भी नहीं मानता, ठीक है? तो नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं मानसिक रूप से, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, ठीक है? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता है। तैयार किस लिए होता है? उसे पता होता है भैया कि मैं जब भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो इन लोगों पे क्या करूँगा विश्वास रख के? कोई भी छोड़ के कभी भी जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों के लिए तैयार होता है और उसे कहीं न कहीं इन चीज़ों के खोने का ज़्यादा डर भी नहीं होता है और जब डर उसके मन से निकल जाता है ना, तो कहीं न कहीं उसे वो जो निडरता होती है, जो उसकी हिम्मत होती है ना, वो उसको एक आस्तिक व्यक्ति से ज़्यादा आगे ले जाती है। ठीक है? रजनीश ओशो बहुत बड़े आध्यात्मिक और तार्किक गुरु निकले। उनसे बड़ा कोई तर्क शक्ति वाला मैंने देखा नहीं व्यक्ति, जहाँ तक आध्यात्मिक दुनिया की बात की जाए। ठीक है? उन्होंने एक बार कहा था अपने किसी प्रवचन में कि अगर उनका बस चले तो वो हर एक व्यक्ति को नास्तिक बना दे। ठीक है? बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब बड़ा अजीब निकाला होगा, लेकिन यहाँ पे उनके कहने का मतलब था नास्तिक व्यक्ति एक जिज्ञासु व्यक्ति होता है। एक नास्तिक व्यक्ति चीज़ों को सिर्फ़ फेस वैल्यू पे स्वीकार नहीं करता। एक नास्तिक व्यक्ति सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। चाहे वो सवाल भगवान से हो, चाहे वो गुरु से हो, चाहे किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से हो, चाहे किसी टीचर से हो या चाहे किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से हो, चाहे कोई बच्चे से हो।
अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो कहीं न कहीं आप अंधभक्त हो। और सवाल पूछना कोई गलत नहीं है। सवाल पूछने की जिज्ञासा आपको परमात्मा ने दी है। जो परमात्मा आपसे कह रहा है कि सवाल मत पूछो, भैया उसी परमात्मा ने तो आपको बोला है कि सवाल पूछो। आप वहाँ भी सवाल नहीं पूछोगे जहाँ आपको पूछने चाहिए, तो आपका जीवन ऐसे ही गुज़रेगा। और नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं इस रेस में आगे निकल जाता है। इसलिए नास्तिक व्यक्ति तर्क तर्क के आधार पे, ठीक है, वास्तविक जीवन को साफ-साफ देखने की वजह से एक भक्ति और अंधभक्ति करने वाले व्यक्ति से कहीं न कहीं आगे निकल जाता है। और वाक़ई ये बात सच है कि नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं मतलब सामाजिक तौर पे इंसानों से थोड़ा-सा आगे होता है। सारे ऐसे नहीं होते और दुनिया में बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है नास्तिक लोगों की। चाहे आप क्रिश्चियनिटी उठा लो, चाहे आप मुस्लिम धर्म उठा लो, चाहे आप यहूदी उठा लो, चाहे सनातन धर्म उठा लो, तो कहीं न कहीं नास्तिकों की संख्या कम है। लेकिन बिल्कुल कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी संख्या भी है। लेकिन धर्म को फ़ॉलो करने वाले ज़्यादा हैं। अगला पॉइंट मैं इसको बताता हूँ, नास्तिक व्यक्ति के अंदर एक चीज़ और बड़ी अच्छी होती है जो मैंने नोटिस करी है। मुझे नहीं पता कि सारे नास्तिक ऐसे होते कि नहीं, लेकिन नास्तिक व्यक्ति कहीं न एक नैतिकता के आधार पे कहीं न कहीं समझने की कोशिश करता है जीवन को, रिश्तों को, ठीक है? एक नैतिक व्यक्ति को, एक नास्तिक व्यक्ति को कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा नैतिकता के आधार पे चलते हुए देखोगे। एक नास्तिक व्यक्ति को कहीं न कहीं आप इंसानियत की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा झुका हुआ देखोगे। ठीक है? धार्मिक व्यक्ति और आस्तिक व्यक्ति भी इंसानियत की तरफ झुकते हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छे-बुरे दोनों ही काम करते हैं। मतलब नास्तिक व्यक्ति की बड़ाई नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन कहीं न कहीं आप नास्तिकों को देखोगे कि हाँ भाई ठीक है, जीवन है, इंसानियत को बचा के चलना है और नैतिकता के लिए थोड़ा-सा हमें झुकना चाहिए। तो नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा बैलेंस होता है। और बात अगर धर्म की करें, धार्मिक चीज़ों की करें, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि धर्म ने बहुत सारे कत्लेआम भी करे हैं, ठीक है? मैं अपने धर्म की नहीं कह रहा हूँ, दूसरे धर्मों की भी कह रहा हूँ। और कभी-कभी धर्म को बचाने के लिए तलवार उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो आपका धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर धर्म इंसानियत को मारने लगे, तो फिर हमें लगता है कि हमें इंसानियत को नहीं, धर्म को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसानियत पहले भी थी, इंसानियत आगे भी रहेगी और हमेशा से थी। तो कुल मिला के कहीं न कहीं जब अगर देखा जाए, तो नास्तिक व्यक्ति कहीं न कहीं इंसानियत के आधार पे चीज़ों को थोड़ा-सा देखने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो थोड़ा सही साबित होता है। धर्म को फ़ॉलो करने वाले भी इंसानियत का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन बात जब ओवरऑल देखी जाए, तो आप एक इंसानियत आप दोनों से उम्मीद लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मैं नास्तिकों के बारे में बोलना चाहूँगा, वो ये है कि नास्तिक व्यक्ति को कहीं जाना नहीं है। धर्म को फ़ॉलो करने वाले लोगों को ना चक्कर ये है कि स्वर्ग की तैयारी करनी पड़ती है। अब भगवान जाने वो कैसी तैयारी कर रहे हैं और भगवान जाने उनका स्वर्ग कहाँ है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में महादेव जानते हैं। लेकिन नास्तिक व्यक्ति कोई तैयारी नहीं कर रहा मतलब स्वर्ग जाने की या हेवन जाने की, ना उनको हूरें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? नास्तिक व्यक्ति को ये कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन धर्म को फ़ॉलो करने वालों को स्वर्ग भी चाहिए, उनको भैया 72 हूरें भी चाहिए, ठीक है? उनको जीसस के पास भी जाना है, उनको स्वर्ग लोक भी जाना है, तो कहीं न कहीं वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि भैया उनको स्वर्ग मिल जाएगा अगले जन्म में। ये धर्म के सारे प्रोमिसेस हैं। और नास्तिक व्यक्ति की एक बात और है, वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को दबा मतलब इस बोझ के तले वो दबा नहीं है कि उसके पिछले कर्म बहुत बुरे थे। उसके कर्म बहुत खराब रहे हैं या उसने पाप करे हैं या ठीक है, वो जो गलत करते हैं तो उसके लिए वो रेडी होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। भाई कर्मा किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक हो, आप चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, कर्म की थ्योरी से आप बाहर नहीं आ सकते। कर्मों का फंडामेंटल जो तरीका है काम करने का, जो बेसिक सिद्धांत है, वो बड़ा साधारण है। आप जैसा करोगे भरोगे भैया, बस इससे बड़ा कोई डेफिनेशन नहीं है कर्मों का। तो इससे नास्तिक भी नहीं बचा और आस्तिक भी नहीं बचा। लेकिन नास्तिक व्यक्ति जब सवाल पूछता है, तो कहीं न कहीं धर्म गुरुओं के पास उसके सवालों का जवाब नहीं होता। इसलिए नास्तिक व्यक्ति मानसिक तौर पर थोड़ा-सा फ्री होता है और उसे पता है कि जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँगा। पिछले जन्म में चाहे मैंने भले ही कितने पाप करे हों, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक है, नहीं मानता, बात खत्म। अगर है भी तो कोई बात नहीं। मेरे को परमात्मा ने इस तरीके की सोच दी है, तो मैं इसी सोच के आधार पे अपने जीवन को थोड़ा-सा सरल
या एक इंसानियत के आधार पे जीने की कोशिश करूँगा। उसके लिए यही बहुत है। उसको स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करनी भैया, उसे नहीं जाना स्वर्ग, उसे नहीं जाना मतलब 72 हूरों के पास, उसे नहीं जाना जीसस क्राइस्ट के पास, उसे नहीं जाना इंद्रलोक। उसे कहना है कि भैया मैं इंद्र के द्वार में नहीं जाऊँगा, मेरे लिए यही इंद्र का द्वार है। मुझे यहीं जीने दो। नास्तिक व्यक्ति इन चीज़ों में कहीं न कहीं एक आस्तिक व्यक्ति से थोड़ा-सा आगे होता है। थोड़ा नहीं, बहुत आगे होता है। नास्तिक व्यक्ति की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात जो एक नास्तिक व्यक्ति की है, वो ये है कि वो कभी भी आँख बंद करके चीज़ों को नहीं स्वीकार करेगा। वो हमेशा सवाल पूछेगा और सवाल सवाल पूछने वाला व्यक्ति कभी भी अंधभक्त नहीं हो सकता। सवाल पूछने वाला व्यक्ति कभी भी अंधभक्ति नहीं करता। सवाल पूछने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। सवाल पूछने वाला व्यक्ति एक समझदार, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है और सवाल पूछने की हिम्मत भी उसे परमात्मा देते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।